कॉम्प्लेक्स नंबर सबका किया हुआ है, स्टार्टिंग वाला आपका पहला क्लास है। कहाँ तक बताए थे जी? लास्ट सवाल इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिए ना सर। एक क्वेश्चन लिख रहा है। बोलो ना। वो पता नहीं क्या क्वेश्चन दिए सॉल्व करें, इम्प्रूव करने के लिए हुआ? आप लोग कर लिए। आप ठीक है। असाइनमेंट नहीं ना मिला है? क्या दिए थे प्रूफ करने, बताओ ना। इफ x प्लस आई वाई ब्रैकेट में हाफ इसी का कॉपी है भाई, कॉपी दे दो सर को, लिख सर लिख दो। लास्ट क्वेश्चन क्या है जी? अच्छा वो दिए है ना। इफ x प्लस आई वाई टू दी पावर 1/3 है ना, इज इक्वल टू a प्लस आई बी। प्रूव दैट x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही सवाल है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है, वैसा नंबर जो इस फॉर्म में हो, x प्लस आई वाई, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, जहां पे x और y क्या है, बोलिए जी। x y रियल नंबर। कोई भी नंबर इस फॉर्म में होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, जहां पे x y रियल है और i का वैल्यू √-1 के बराबर है, यानी कि i स्क्वायर बराबर -1 होगा। अच्छा, इस x को क्या कहते हैं जिसमें i नहीं है? x को कहते हैं रियल पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं? z से। कॉम्प्लेक्स नंबर को z के द्वारा डिनोट किया जाता है, और जिसमें i नहीं होता उसको कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि z, और इसको डिनोट करेंगे REZ के द्वारा, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z। और जो i से जुड़ा हुआ रहता है, i से जुड़ा हुआ कौन है? y, इसको कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसको डिनोट करते हैं IMZ के द्वारा। अभी तक तो यही बताए, ठीक है। इसको याद रखिएगा। कोई भी नंबर जैसे 3 + 4i कॉम्प्लेक्स नंबर है, x का वैल्यू 3, i है, y का वैल्यू 4, या केवल 4 लिख दीजिएगा तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये रियल नंबर है, लेकिन प्रत्येक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्यों? क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया x प्लस i और y का वैल्यू 0। x y दोनों रियल नंबर होना चाहिए।
तो जितने भी रियल नंबर हैं सब का सब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और नहीं तो रियल और इमेजिनरी को कंबाइन कर देंगे तब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये सब बताए हुए हैं, पीछे जो है वीडियो देख लीजिएगा। और इसमें बताए थे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होता है, a प्लस आई बी बराबर c प्लस आई डी, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। और बराबर कब होगा बोलो, ये दोनों बराबर कब होगा? हाँ, इमेजिनरी नंबर 0 होगा तब बराबर होगा। A बराबर C और B बराबर D। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तब होता है जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो जाए, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट क्या है b, और इसका इमेजिनरी पार्ट d, b बराबर d। ठीक है, रियल पार्ट अगर रियल पार्ट के बराबर हो जाए और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाए तब कह देंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसका यूज करेंगे अभी हम। ये आपको दिया हुआ है x प्लस आई वाई होल टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ये आपको दिया, किसका किसका बना है? तुम्हारा बना है? कहाँ खोया रहता है? एक्स प्लस आई वाई होल टू दी पावर 1/3 बराबर a प्लस आई बी। तो बताइए x प्लस आई वाई का वैल्यू क्या होगा, तुम्हें बोलो। दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो इधर का 1/3 हट जाएगा और उधर साइड क्यूब लिख जाएगा, a प्लस आई बी का होल क्यूब। ठीक है, पावर इधर 1/3 है, जब राइट साइड में जाएगा तो पावर उल्टा हो जाता है, और 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3। ठीक है, अब इसको तोड़ लीजिए, x प्लस आई वाई और इसको a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ें। हाँ, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो एक ही बात है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर और इंटू बी का वैल्यू आई बी है, प्लस 3a और b स्क्वायर, b के जगह पे आई बी का स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, यानी कि आई बी का होल क्यूब। इसको a प्लस बी के होल क्यूब पे सीधा तोड़ दिए, यानी कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी इंटू आई। इसको भी तोड़िए, 3a ये होगा i का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, और ये i क्यूब और इंटू बी क्यूब, पूरे का पावर था 3, यानी कि x प्लस आई वाई बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी आई स्क्वायर का वैल्यू -1। तो जब यहाँ पे -1 बैठाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3a और b स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर का वैल्यू हम बैठा दिए, आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई, और यहाँ पे माइनस आई बैठाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई इंटू बी क्यूब। अब रियल पार्ट को एक जगह और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कर लीजिए। रियल पार्ट का मतलब होता है जिसमें आई नहीं होगा, किसमें आई नहीं है, इसमें आई नहीं है, ये स्क्वायर है, और इसमें भी आई नहीं, ये दोनों को एक साथ कर लिए, ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, रियल पार्ट को एक जगह और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह, यानी कि जो आई से जुड़ा हुआ है, आई से जुड़ा हुआ एक टर्म यहाँ पे है और एक टर्म यहाँ पे, दोनों में आई को कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा, 3a स्क्वायर बी और माइनस बी क्यूब,
आई को बाहर कर लिए। अब देखिए ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही हो गया एक्स प्लस आई वाई। कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये पूरा का पूरा समझेंगे एक्स प्लस आई है ही और ये वाई, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, बराबर। इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर उधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और दोनों बराबर है। कब बराबर होगा, जब उसका रियल पार्ट के बराबर हो जाए और इमेजिनरी पार्ट के। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर रहे हैं। वी गेट, यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर रहे हैं। तो इसका रियल पार्ट एक्स है और राइट साइड का रियल पार्ट आपको है ए क्यू माइनस 3ab², और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। इसका इमेजिनरी पार्ट y है, i को नहीं लिया जाता है, i को छोड़कर, तो y है, और इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, यानी कि y इज इक्वल टू 3a² और माइनस bq। एक्स वाई का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब इसका लेफ्ट साइड ले लीजिए। लेफ्ट साइड है आपको x बाई ए प्लस वाई बाई बी, लाना आपको यही है। x का वैल्यू पुटअप कर दिए, ए क्यू माइनस 3ab² बाई ए, y का वैल्यू डालिए 3a² और माइनस bq बाई बी। ऊपर में बताइए कॉमन कितना है, ये दोनों में a कॉमन है, a को बाहर किए, a² माइनस 3b² बाई a। यहाँ पे न्यूमरेटर में b कॉमन है, तो b को बाहर किए, बचेगा 3a² और माइनस b², आइए बाई b। ये a कैंसिल और b कैंसिल, यानी कि a² माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b², a² और 3a², 4a² माइनस 3b² माइनस b², 4b²। 4 को बाहर कर लिए, a² माइनस b²। यही आपको राइट साइड है। लिखिए, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। लिखिए जल्दी से। तुम इसी तरह बनाया था ना? यस सर। तो लिख रहा फिर से। आप बनाओ। हम बनाए तो क्या हुआ, इसी तरह बना हुआ तो लिखने का जरूरत नहीं। हो गया जी।
तुम अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ। हुआ, जल्दी करो थोड़ा, आज स्क्वायर रूट पढ़ाना है। चेंज करें? हो गया। अब चलिए आगे जो है स्क्वायर रूट बता रहे हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल जो है खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज also a complex number, is also a complex number। अभी फिलहाल जनरल मेथड से बता रहे हैं एक सवाल, इसके बाद थोड़ा सा छोटा करके बताएंगे। जैसे थ्योरी इसमें कुछ नहीं है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है, 7 - 24i। आपको याद यही रखना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी बराबर होगा, ऐसा तभी हो सकता है जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर हो जाए और इमेजिनरी पार्ट यानी कि बी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा तो वो आप लिख सकते हैं रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको स्क्वायर रूट चाहिए और हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट
हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो मान लेते हैं कि 7 माइनस 24i का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इसको मान लिए x प्लस आई वाई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए x प्लस आई वाई, ए प्लस आई बी, जो मानना है मान सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। अब आपका काम क्या है, x का वैल्यू निकालना y का, x और y निकल जाएगा, यहाँ पे बैठा दीजिए, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो बस हम लोग का काम बचा है x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। इसको फिलहाल 1 मान ले रहे हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर की एक ही बात है, वही बात वहां भी पूछा था, वो क्यूब कर दे कि दोनों तरफ जो है, हम क्या किए, पावर को उस तरफ कर दिए थे, अब वो क्यूब कर दिया था। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए या रूट को उस तरफ ले जाइए, एक ही बात है, ठीक है। 7 माइनस 24i बराबर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a का वैल्यू x और b का वैल्यू आई वाई। जैसे मतलब फॉर्मूला है बिल्कुल उसी तरह से तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर, ये सब सारा चीज थ्योरी ऑफ इंडिसेस में बताए थे। ये समझिए दो नंबर है, एक नंबर आई, दूसरा नंबर वाई, और पूरे का स्क्वायर है, यानी कि आई का भी स्क्वायर होगा, वाई का भी स्क्वायर होगा, और ये हो गया 2x वाई आई, यानी कि 7 माइनस 24i बराबर एक्स स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू -1। तो जब यहाँ पे -1 डालिएगा, -1 इंटू वाई स्क्वायर, और आगे में प्लस है ना, प्लस, इसके जगह पे -1 वाई स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू आएगा -y स्क्वायर प्लस 2x वाई आई। इसमें भी आई नहीं है, इसमें भी आई नहीं है, यही है रियल पार्ट, और ये आई से जुड़ा हुआ है, ये है इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर आ गया। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होगा, जब पहला का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर हो जाए, और पहला का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाए, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा। यहाँ पे ऑलरेडी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो गया, तो अब आप इक्वेट कर लीजिए, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वी गेट, क्या होगा, रियल पार्ट इस माइनस के बीच में, इसका रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और लेफ्ट साइड का रियल पार्ट 7 है। दूसरा, राइट साइड का इमेजिनरी पार्ट, आई को छोड़ देना है, 2xy है, और लेफ्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट -24, ठीक है। ये हम लोग इक्वल कर लिए। चलिए इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको क्या करना है, x और y का वैल्यू चाहिए, और वहाँ पे बैठा देंगे, वही स्क्वायर रूट निकल जाएगा। लेकिन कैसे सॉल्व कीजिएगा, अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा -24/2y, और यहाँ पे उसको डालिएगा, और जब
सिंप्लीफाई कीजिएगा तो y का पावर 3 होगा, जो आपको समस्या देगा सॉल्व करने में। तो सबसे आसान मेथड है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, आप जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकाल लीजिए। सवाल कुछ पूछेंगे बताइएगा। अरे 1 से 5 हो गया। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको बोले कि इसका फॉर्मूला ए माइनस बी के टर्म में बताइए, क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर, इसका माइनस कहाँ से आएगा? हम तो बोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक फार्मूला तो यही होगा, दूसरा क्या होगा? अरे माइनस कहाँ से आएगा भाई, प्लस यहाँ दिया हुआ है, प्लस 4ab। यहाँ पे होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। एक फार्मूला ये होता है, ये नोट कर लीजिएगा साइड में, ठीक है। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये मान निकालने के लिए किया जाता है। आपको देखिए माइनस वाला का वैल्यू मालूम है, हम लोग अब प्लस वाला निकाल रहे हैं। अब इस पूरे को आप a समझ लीजिए, ठीक है, इस पूरे को, और इसको b समझ लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला यही यूज करें, बराबर a के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस बी के जगह पे वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 a के जगह पे एक्स स्क्वायर और b के जगह पे वाई स्क्वायर। इसी फार्मूला पे बैठा दिए वहाँ, ठीक है। जिनको याद नहीं है अपना नोट कर लीजिएगा। अब वैल्यू बैठा रहे, लेफ्ट साइड में यही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 7 है, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर होगा, y का y स्क्वायर होगा। ये 7 का स्क्वायर 49 और 2xy का वैल्यू देखिए -24 है, तो यह -24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। 24 का स्क्वायर क्या होगा? 576, इसको ऐड करेंगे 625। ये किसका वैल्यू है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर का, यानी कि एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स वाई यहाँ पे क्या है? एक्स और वाई क्या है यहाँ पे? रियल नंबर है, याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स वाई आया था, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स वाई जब आ रहा तो वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्क्वायर हटेगा लेफ्ट साइड से, ये 625 का रूट हो जाएगा। क्या माइनस में भी आएगा? क्यों? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स का वैल्यू क्या? प्लस माइनस 2 है ना। ये बताए थे कि किसी एक्स एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 4 होगा, तो ऐसा 2 नंबर है, 2 का भी स्क्वायर 4 होगा और -2 का भी स्क्वायर 4 होगा, इसलिए इसका 2 सॉल्यूशन मिला। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 625। अब इसका स्क्वायर हटा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि केवल 625 का रूट ही लेंगे, वो भी प्लस वाला, माइनस वाला नहीं लेंगे। ऐसा क्यों? माइनस वाला भी ले सकते हैं, लेकिन माइनस वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब माइनस वाला लीजिएगा तो प्लस माइनस, और 625 का रूट क्या आएगा? 25। ठीक है, समझना है इसको बढ़िया से।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 25 होगा। कहने का मतलब हम केवल प्लस ले रहे हैं, माइनस वाला को छोड़ दिए। उसका रीजन ये है कि x एक रियल नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे कैसा नंबर आएगा? किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, इस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसलिए यहां पे माइनस वाला नहीं आएगा, क्योंकि जब भी एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है तो एक्स बराबर +-2 होगा। इस पूरे को आप एक्स समझ लीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर 625, तो एक्स बराबर होना चाहिए था +-25। लेकिन जब इतना बराबर हम प्लस और माइनस दोनों डाल देंगे तो माइनस वाला सही होगा कि नहीं? तो अगर कोई पूछे कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कभी भी -25 के बराबर हो सकता है, तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, दूसरे संख्या का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे केवल प्लस वाला लिया गया है, माइनस वाला नहीं लिया गया, जबकि होता दोनों है, लेकिन यहां नहीं होगा। ठीक है, ये आपको रीजन बताया। सारा चीज लिखाना मुश्किल है, इसलिए बोले कि क्लास में बात नहीं सुनते जाइए कि क्या क्या बोल रहे हैं, वही आपको बाद में काम आएगा। ये एक इक्वेशन आपको निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7। अब इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, पहले इसको लिखो, चेंज करना पड़ेगा। ये आपको जनरल मेथड से बता रहे हैं, लंबा होगा लेकिन हर जगह काम करेगा। और अगले क्लास इसका शॉर्ट मेथड बता देंगे कि जल्दी से आप कैसे बनाइएगा, या अगर टाइम बचा तो आज ही बता देंगे। तो लोग बनाते बनाते नहीं लिखता, बनाते बनाते लिखते जाओ, एकदम स्थिर होके। हाँ, समझेंगे हट, लगातार, तब क्या वैसे होता है, बस क्लास ही स्लो कर देते हो। खाना खाता टीवी नहीं देखता एक साथ, हैं? हो सकता है कौन सा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। हो गया सबका?
तो यहाँ पे क्या बताएं, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। इसीलिए पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। अब बोलिएगा कि सर -1 तो रियल नंबर है, उसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव क्यों नहीं होता है? तो ये अंडर रूट -1 रियल नंबर है ही नहीं, ये क्या है, इमेजनरी नंबर है, ये आई के बराबर यही था। इसका स्क्वायर करने पे ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं देगा। लिखे इसको, आगे बढ़े। इक्वेशन 3 और 4 को ले रहे, 2 और 4 को ले रहे। ऐसा नहीं कि 3 का यूज नहीं, 3 का भी यूज होगा, उसको देखिए कब यूज करेंगे। अभी तक हमको जानकारी है कि 2xy बराबर क्या है, -24, और उसका यूज एक जगह किए हैं इसका वैल्यू निकालने के लिए। अब आगे बढ़ रहे हैं इक्वेशन 2 और 3 से। क्या है 2x² - y² ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 कभी चलता नहीं। x² - y² = 7 और x² + y² बराबर 25। दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल होगा, यानी कि 2x² बराबर 32 और x² = 2 से कैंसिल होगा 16। यहाँ पे x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 16 होगा। तो बताइए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, +-4। यहाँ पे दोनों नंबर होगा, ठीक है, यहाँ दोनों नंबर होगा, +4 भी हो सकता है, -4, दोनों का स्क्वायर करने पे 16 आएगा। ये वैल्यू जो है किसी एक में डाल दीजिए, तो इसको नहीं डालकर इसी को डाल दे रहे हैं। पुट x² बराबर 16 इन इक्वेशन 2। अच्छा ये 4 लिख लीजिएगा, 3 नहीं है, 4 है, इन इक्वेशन 2। अच्छा इक्वेशन 2 यही है, x² - y² बराबर 7। x² का वैल्यू 16 -y² = 7, यानी कि -y² बराबर 7 - 16, तो -y² = -9, माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 9 होता है। तो ऐसा दो नंबर है, +3 और -3, यानी कि x का वैल्यू भी +-3 और y का वैल्यू +-3 और x का वैल्यू +-4। x y का तो वैल्यू हम निकाल लिए। हम लोग क्या माने थे, 7 - 24i को माने थे x + iy। एक समस्या हमारे पास आ गया, वहाँ पे बताए थे कि हमारा ड्यूटी है x और y का वैल्यू निकालना, वहाँ बैठा देंगे, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। लेकिन x का जो वैल्यू निकला वो एक नहीं दो निकल गया, +4 भी -4 भी। उसी तरह से y का वैल्यू भी 2 है। अब सवाल ये उठता है कि x का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव वाला डालिएगा या नेगेटिव वाला। और जब x का वैल्यू मान लीजिए पॉजिटिव डाल दिए तो y का वैल्यू कौन सा डालिएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये एक समस्या आ गया। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इक्वेशन 2 को यूज कर रहे हैं। इक्वेशन 2 नहीं 3 होगा शायद, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से हमको क्या मिला था, 2 कॉपी में देखिए, 2xy बराबर -24, ये आपको इक्वेशन 2 में हमको मिला था। यानी कि xy का वैल्यू क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे -12। यहाँ x भी रियल नंबर है और y भी रियल नंबर है। ये कहना क्या चाहता है कि दो रियल नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, ये नेगेटिव नंबर, x रियल y रियल, यानी कि दो रियल नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव। अब ये बताइए कि दो रियल नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो। अगर ये भी नेगेटिव हुआ, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होना चाहिए,
पॉजिटिव हो जाता। तो दो रियल नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, यहां से हमको पता चल गया कि x और y का साइन अपोजिट होगा। कहने का मतलब एक अगर प्लस में होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस में होगा। ये रिजल्ट हमको बता रहा देयरफॉर x एंड y आर ऑफ अपोजिट साइन। ये पता चल गया कि x और y का साइन जो है अपोजिट होगा। अपोजिट साइन। अब जो है स्क्वायर रूट को लिखिए। रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट एक हम पूरा करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो है यही लिए थे, x प्लस आई वाई। अभी नहीं लिखिए, आप समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट x प्लस आई वाई को माने थे। x का भी वैल्यू मालूम है, y का भी वैल्यू मालूम है, और ये भी मालूम है कि x और y का साइन अपोजिट होगा। अब x का एक वैल्यू बैठाइए जो इच्छा है। मान लो x का वैल्यू +4 बैठा दिए हम, ठीक है। उसके बाद आई वाई का कौन सा वैल्यू बैठाएंगे, माइनस वाला, क्योंकि एक्स वाई अपोजिट साइन का। अगर इसका वैल्यू प्लस वाला बैठा है तो वाई का वैल्यू -3 आपको बैठाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, -3i। और दूसरा, अब x का वैल्यू माइनस वाला बैठा दिए, ठीक है, -4। तो y का वैल्यू कौन सा बैठाना पड़ेगा, प्लस वाला, यानी कि 3i। केवल मान बैठा है, यानी कि 4 - 3i एंड यहां से माइनस को बाहर कर लिए, 4 - 3i। अब देखिए 4 - 3i का साइन क्या होगा, आगे में प्लस, और यहां पे 4 - 3i का साइन माइनस। एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो +-4 - 3i, ये उसका स्क्वायर रूट होगा। अब जब भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आगे में प्लस माइनस हमेशा डालते जाएंगे। ये आपको तोड़ तोड़ के हम बता दिए कि कैसे आया। हम आगे में केवल इसी को रखे थे, लेकिन एक बार x का वैल्यू पॉजिटिव तो y का वैल्यू नेगेटिव लिए, फिर x का वैल्यू नेगेटिव तो y का वैल्यू पॉजिटिव लिए, क्योंकि दो मान था हमारे पास। और इसको जब सिंप्लीफाई करके कंबाइन करते हैं तो प्लस माइनस में आता है। तो अब जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल जब निकालेंगे तो साइन उसका क्या पड़ेगा, प्लस माइनस के साथ। ये आपको 7 - 24i का स्क्वायर रूट है, बन जाएगा। अब आगे बढ़े। जी, बगल में लिख लिया ना जी, लिखो बगल से, बहुत स्लो कर दे रहे हैं। एक सवाल आप लोग बनाइए।
3 + 4i माइनस है, बन जाएगा कि फिर से बना के दिखाना पड़ेगा। सेम प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस तो अभी बताया नहीं है। बनाओ, बैठ जाता है, बनाइए। जिनका बनेगा अपने से बनाइए, जिनको दिक्कत है एक बार फिर से देखिए। मान लिए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट x + iy, बन गया। कितना आया? +-3 + 4i ±3 + 4i। यही स्क्वायर रूट आया है। और किसी का आया है क्या? स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स, इसका रूट को माने, ठीक है। ये होगा 3 - 4i, लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे तब, और ये x + iy का होल स्क्वायर, यानी कि 3 - 4i, और इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, a² + b² और +2ab। अंडर रूट ही निकालना है ना, यहाँ तो लिखे हुए हैं ना जी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका रूट लीजिएगा ना। क्या वहां पे रूट नहीं दिए थे? √7 - 24i नहीं किए हैं तब? थ्री - 4i, ये x² और i का स्क्वायर -1 होगा, y का स्क्वायर और +2xyi। अब यही रियल पार्ट है, इसमें i कहीं नहीं, अब वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है, तो अब इक्वेट कर लीजिए। ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट,
ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर रहे हैं। तो राइट साइड का रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लेफ्ट साइड का रियल पार्ट 3 है। राइट साइड का इमेजिनरी पार्ट 2xy और लेफ्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट -4 है। इसको मान लिए इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। अब आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर की बराबर फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। उसी फार्मूला पे ये तोड़ा हुआ है, लेकिन ए हम पूरे को मान रहे हैं स्क्वायर के साथ और बी जो है वाई स्क्वायर के बराबर है। वैल्यू डालिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3 है तो 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2xy का होल स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर 9 और 2xy का वैल्यू कितना है जी? 2xy का वैल्यू -4 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 16 बराबर 25। ये किसका वैल्यू आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 का रूट, केवल प्लस वाला लेना है इसलिए कि लेफ्ट साइड में दो संख्याओं का स्क्वायर का सम है, तो यह हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। अब आगे सॉल्व, तो 2 और 3 को सॉल्व करो, अब तो कुछ नहीं बचा। फ्रॉम 2 and 4 इक्वेशन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3 और 4 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5। ऐड कर दिए, ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर +-2। यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। यहाँ तक किसका किसका सही हुआ? वैल्यू आया, क्या आया? रूट +-2 -i। 1i नहीं होता है, 1 तो सब में होता है। चलिए, ये जिसका आया सही है कि गलत अभी नहीं मालूम, पूरा बैठाने दो। y का वैल्यू कितना आएगा देख लेते हैं। ठीक ही बनाया है, y का वैल्यू 1 ही आ रहा। x का वैल्यू 4 डालेंगे एक्स स्क्वायर, तो y का वैल्यू +-1 आएगा। ठीक बना हुआ है ये। बन गया तुम्हारा भी। आगे बढ़े तब। बस इसको बनाकर, अच्छा यहीं पे बैठा देते हैं जी। पुट एक्स स्क्वायर बराबर 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में डाल रहे हैं। एक्स स्क्वायर के जगह पे 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी कि -y स्क्वायर बराबर 3 - 4 -y स्क्वायर इज इक्वल टू -1। माइनस कट गया, y स्क्वायर बराबर 1 और y का वैल्यू +-1 है। आगे बढ़े। इसमें बायो के स्टूडेंट कौन कौन है? बायो का कोई नहीं है, सबका मेन पेपर मैथ है, तब इतना लापरवाही करता है।
हम सोचे बायो का होगा, तो बायो वाला मैथ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और जाके वो फिजिक्स में फंस जाता है। फिजिक्स आपका जो भी अभी चल रहा बिना मैथ का नहीं चलेगा। मैथ आपका अच्छा होगा तो फिजिक्स अच्छा होगा, अदरवाइज किसी भी कीमत पे फिजिक्स अच्छा नहीं होगा। उसके लिए आपको मैथ अच्छा रखना पड़ेगा। दूसरा, फिजिकल केमिस्ट्री जब पढ़िएगा तो वहाँ भी पूरा मैथ का ज़रूरत पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में सर हो सकता है सवाल वाल बताते होंगे, उसमें देखते होंगे कितना कैलकुलेशन आता है। वो इलेक्ट्रॉन का ही मतलब मास नंबर जो है ऐसा है 10⁻⁻ क्या क्या -23 कुछ लिखता है। तो वो सब कैलकुलेशन आपका बढ़िया रहेगा, तभी आपका फिजिक्स भी अच्छा होगा और केमिस्ट्री भी, मैथ अगर अच्छा होगा तो। मैथ पढ़ें, वो लोग जो है मैथ से रिलेटेड है सब। इंटर का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और 10th वाला में बहुत अंतर है। अब यहाँ मैथ को आपको मजबूत करके चलना है। जो स्टूडेंट बायोलॉजी लेते हैं, मैथ पेपर नहीं लेते हैं, अब वो ना तो मैथ पढ़ते हैं, उसका कभी मेडिकल सब नहीं हो सकता है, दो पेपर उसका फंस जाता है। तो बायोलॉजी भी जो छात्र लिए हैं वो अगर एक्स्ट्रा में मैथ लेता है, उसको सीरियसली पढ़ता है, तब जाके कहीं निकलता है। यानी कि बायो वाला स्टूडेंट का बहुत मेहनत है, ऐसे नहीं डॉक्टर बन जाता है, उसको एक एक्स्ट्रा पेपर लेके चलना पड़ता है। और अभी का जो सिलेक्शन हो रहा है 600 नंबर, मतलब इतना हाई नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है नीट का, ऊपर से लीक भी हो रहा। आगे बढ़े, चलिए y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू। अब हम लोग को दो वैल्यू है, तो हम लोग को पता करने के लिए वही रूल अप्लाएंगे इसको। 2xy बराबर नेगेटिव है, तो फ्रॉम 3 ये अगर इक्वेशन नहीं रहता तो हम लोग को पता ही नहीं चलता x का वैल्यू कैसा डाले और y का वैल्यू कैसा डाले, क्योंकि दो वैल्यू है। ये 2xy, अच्छा हम लोग का दोनों सवाल जो है आपको इसी तरह का आ गया, -4 आया था ना जी। तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो है नेगेटिव है, यानी कि दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट। अगर ये साइन पॉजिटिव होता तब x और y का प्रोडक्ट अगर +2 में देता तब x y कैसे लेते, ये सेम साइन का होगा। ये अगर नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या बनता, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। यानी कि x का वैल्यू जब पॉजिटिव लेंगे तो y का भी मान पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और x का वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो y का वैल्यू भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर यहाँ प्लस रहता तो। लेकिन अभी हमारे पास माइनस है। यहाँ से पता चला कि x एंड y आर ऑफ अपोजिट साइन। अब जो है रूट को निकाल लेंगे, रिक्वायर्ड रूट या स्क्वायर रूट यही था, x + iy। x का वैल्यू कितना था जी, x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू पॉजिटिव वाला डाले 2, तो y का वैल्यू आपको डालना पड़ेगा नेगेटिव वाला -1, या -1 डालिएगा तो प्लस i इंटू -1, एंड अब x का वैल्यू नेगेटिव डाल दिए तो y का वैल्यू जो है पॉजिटिव डालना पड़ेगा, यानी कि +1। इसको आप लिख सकते हैं 2 - i, यहाँ से माइनस को बाहर कर लिए 2 - i, ये दोनों को कंबाइन करके लिख दिए। इसका साइन प्लस में है और इसका साइन माइनस में, यानी कि +-2 - i। जो आंसर बताए थे वो गलत है, कोई बताया था वो, लगता है तुम बताए थे ना जी, वो गलत। चलिए आगे बढ़ें। अच्छा, अगर इसको देखिए, स्क्वायर रूट निकालने का मकसद जो मेन है यहाँ दिख नहीं रहा। हम लोग का मकसद ये है कि जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, जैसे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, तो अगर इस नंबर को आप किसी के परफेक्ट स्क्वायर में लिख दिए, यानी कि इसका वैल्यू इतना हो गया, तब इसका वर्गमूल निकालने में बिल्कुल आसानी हो जाएगा।
टारगेट हमारा यही है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में बदला जाए। परफेक्ट स्क्वायर समझ रहे हैं ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, पूरे नंबर का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको बोल दे कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, अब जो दूसरे मेथड से बताएंगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आई, पहला सवाल आई, दूसरा सवाल माइनस आई। दोनों का वर्गमूल आपको चाहिए, प्लस आई का भी और माइनस आई का भी। जेई में जो सवाल पूछा था वो इस तरह से दिया था, आई और माइनस आई, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, दोनों को जोड़ दिया था। उसके बाद 4 ऑप्शन बना के दे दिया था कि उसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे अलग अलग हम दे दिए, जब अलग अलग निकाल लीजिएगा तो जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा उसका भी आंसर। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालिएगा, एक हम बताते हैं। अब ये बताइए कि पहला बताएं या दूसरा? जो हार्ड है। हमको तो दोनों एक ही समान लगता है, तुमको कौन हार्ड लग रहा है? हाँ, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट बता दे। इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो रिक्वायर्ड, डायरेक्ट लिख रहे हैं, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी स्क्वायर रूट निकलेगा तो प्लस माइनस के साथ आएगा। ठीक है, प्लस माइनस हम पहले ले लीजिए, और आई का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमारा टारगेट है कि अंदर वाला नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाए तो हम उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल देंगे। इसको परफेक्ट स्क्वायर में लाना है। अब लिखिए नहीं, यहाँ पे देखिए, आपको समझना है, एक ही नंबर को कई तरह से मैथ में हम लिख सकते हैं और इसको बनाना चाहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, तो आई को ऐसा लिख सकते हैं 1/2 और इंटू 2i, बोलते जाइएगा। 2 और 2 कट जाएगा ना जी, कट जाएगा तो आई का रूट बचा हुआ रहेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा रियल नंबर है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। इसको बाहर ही करें, प्लस माइनस 1 का रूट 1, 2 का रूट √2, और इस पर जो है हम लोग स्क्वायर रूट डाले हुए 2i का। क्लियर है यहाँ तक? बराबर प्लस माइनस 1/√2 अंडर रूट। अच्छा, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 - 1 + 2i। समझे कि नहीं? 1 और -1 आपस में क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा 2i, 2i था ही। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि या तो a + b का होल स्क्वायर के रूप में लाइए, और नहीं तो a - b का होल स्क्वायर के रूप में। अगर इस रूप में आ जाता है तो इसका रूट निकालने में क्या लगेगा, रूट हटेगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि ये i का जो रूट है, यानी कि i को इस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर में आ जाए या a - b का होल स्क्वायर में, और उसी के लिए ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ तक सबका क्लियर है? 1/√2, अच्छा 1 को 1 लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर, -1 को i का स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, +2 1 × i। सही है कि गलत? 1 का स्क्वायर 1 होगा, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, और 2 × 1 × i क्या बन जाएगा, 2i बन गया। इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, और इसको a समझ लीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a + b का होल स्क्वायर।
बराबर +-1/√2 और स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, यानी कि 1 + i, यानी कि i का स्क्वायर रूट क्या होगा, i का स्क्वायर रूट यही आएगा। तो टारगेट हमारा क्या था, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना। परफेक्ट स्क्वायर में बदल दिए, रूट अपने आप आ गया। चलिए लिखिए। ऊपर में सवाल है ना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, दूसरा सवाल बताना पड़ेगा कि बन जाएगा। हो गया जी। जिनका हो गया बस 5 मिनट में दूसरा सवाल बनाइए। -i का स्क्वायर रूट क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, वो आपको जेई वाला सवाल बन जाएगा। i का रूट और -i का रूट दोनों को जोड़ना है। ये आया, एक और आएगा, हो गया सबका। बनाओ, समझ रहा, जब तक बनाओगे नहीं तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम केवल आपको समझा ही सकते हैं। दंगल देखा है, दंगल देखा है, नहीं देखा है, देखता नहीं। उसके पिताजी बोलते हैं ऊपर से ठेल देते हैं कुआं में, मतलब तैरना तुम्ही को है, हम केवल बता सकते हैं, बनाना आप ही को पड़ेगा, हम केवल समझा सकते हैं। जब तक आप ट्राई नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। आ गया, कितना आया, +-1 देखिए जेई में जब सवाल बनाने वाला जो लड़का था वो एक ही को सॉल्व करता है, दूसरा नहीं सॉल्व करता है। आपको i का रूट पता चल गया, i का रूट पता चल गया, +-1/√2 और 1 + i आया, ठीक है। अब आपको -i का रूट निकालना है। i के जगह पे -i पुटअप कर दिए, तो i के जगह पे -i पुटअप कर देंगे तो जहाँ पे i है वहाँ पे -i पुटअप कर दो, इसका रूट निकल गया।
और यही आपका आएगा। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो वो सवाल भी बन जाएगा, समझे इसको। लेकिन आपको बनाना चाहिए इस प्रोसेस से। अभी तो वो सवाल नहीं बता रहे, जैसे इसमें बताए थे माइनस आई, यहाँ हो जाएगा -2i, 2 से डिवाइड करना है, ये -2i आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो a² + b² -2ab बराबर a - b का होल स्क्वायर, माइनस वाला आ जाएगा। लेकिन शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो i को रिप्लेस कर दिया -i के द्वारा। i को -i से कब रिप्लेस करते हैं? जब उसका कंजुगेट निकालना होता है। ये आपको बताए हैं 3 + 4i का कंजुगेट क्या होगा? 3 - 4i। तो वहाँ क्या कर रहे थे? i को रिप्लेस करते थे -i के द्वारा। तो यहाँ भी i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कंजुगेट -i। तो इधर भी i का कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आया, और जब इसका कंजुगेट का रूट निकालना चाहते तो इसका भी कंजुगेट ले लीजिए, निकल गया। तो केवल i के जगह पे -i डाल दीजिएगा, वो आपको उसका स्क्वायर रूट दे देगा। तो इसको बनाने का जरूरत नहीं है, छोड़ दे रहे, उसको ऑफ कर दो।